ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य के कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में अपनी बढ़ती जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी की अपील की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहीं। जनगणना से जुड़े अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना कार्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि आम जनों के भविष्य को सही दिशा देने का आधार है। जनगणना से राज्य सरकार की योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और मुख्यमंत्री ने इस कार्य के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मिलित किए जाने की बात जनगणना अधिकारी से कही। साथ ही राज्यवासियों से इस राष्ट्रीय जनगणना अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। बता दें कि 1 मई से 15 मई तक स्वगणना कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसके बाद मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में किया जाएगा। इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर घर जाकर प्रगणन से संबंधित कर्मी डेटा संग्रह करेंगे और सभी जिलों में इस कार्य के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जनगणना के प्रथम चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी जानकारी दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सहभागिता सुनिश्चित की और राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए सटीक आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े नीति निर्धारण और योजनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राज्य से संवाददाता राजेश पाठक जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, राज्य में जनगणना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति के बीच इसे लेकर कोई भ्रम की स्थिति ना हो, लोग इस जनगणना की प्रक्रिया को समझ सके, इसे लेकर उन्होंने निर्देशित किए हैं। अधिकारियों के बीच जाकर उन्होंने ये बताया है कि जनता तक जनगणना कार्य कैसे सफल बनाया जा सके, इसे लेकर मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। राजेश जी, रश्मि, देखिए, कल मुख्यमंत्री, राज्यपाल और रांची के उपायुक्त, इन तीनों ने जनगणना पोर्टल पर अपना जो पोर्टल है उस पर जो संबंधित जानकारियां मांगी गई हैं, 33 सवाल उसमें हैं, तो उन सवालों के जवाब को देकर उन्होंने अपने नाम से अपनी सारी जानकारियां उस पर सूचीबद्ध की है। और जहां तक पोर्टल की बात है तो पोर्टल को रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया पहले ही बताई जा चुकी है। जनगणना कार्य निदेशालय हो, डीसी ऑफिस हो या नगर निगम की ओर से इसकी जानकारी पूरी तरह दी जा चुकी है। किस तरह से उसमें मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर करना है और ओटीपी के माध्यम से उसमें कैसे फिर लॉगिन करना है, और 33 सवाल जो हैं उसके जवाब भी किस तरह कॉलम में देने हैं, उसमें मार्किंग करने हैं, तो इसको लेकर सारी जानकारी दी गई है। और जहाँ तक बात करें लोगों की साक्षरता की, तो नगर निगम हो या फिर डीसी ऑफिस के पोर्टल्स हो, तो सभी पर अब आम लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स, यूजर वेस्ट यूजर चार्ज हो, वाटर टैक्स हो, उसका भुगतान भी कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन हो या नगर निगम का यह मानना है कि लोग वाकिफ हैं मोबाइल की प्रक्रिया से कि वो कैसे पोर्टल पे अपनी संबंधित जानकारियों को रजिस्टर्ड करेंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 15 मई तक यह प्रक्रिया चलेगी और 16 मई से 14 जून तक जनगणना को लेकर जो भी प्रगणक हैं या पर्यवेक्षक हैं वो घर घर पहुंचेंगे, और जो लोग मोबाइल पर अपनी पोर्टल पर जो जानकारियां वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं, यदि वह अगर उनकी इच्छा हुई कि वे अपने जवाब को बदलना चाहते हैं तो वह प्रगणक या पर्यवेक्षक के माध्यम से अपने जवाबों को बदल भी सकते हैं। और उसके बाद जब प्रगणक उसे
उस डेटा को सेव करेंगे, तब वह जनगणना कार्यालय के पोर्टल पर फाइनल रूप से ट्रांसफर होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुविधाएं दोनों की गई हैं कि आप ऑनलाइन भी इस पर अपनी जानकारियां दर्ज कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी पर्यवेक्षक हो या प्रज्ञाक हो उनके माध्यम से भी सारी जानकारियां उस पोर्टल पे दर्ज की जा सकती है। तो कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने हैं और आम लोग जो मकान सूचीकरण की प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी उस पर दर्ज करेंगे वह पूरी तरह गोपनीय है। देश में 3 जगहों पर इसके सर्वर बनाए गए हैं, तो कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं है कि उनकी ओर से दी गई जानकारी कहीं लीक होने की संभावना है। इसका पूरा खास ध्यान रखा गया है कि वह डेटा सेव रहेंगे और गोपनीय रहेंगे। आम लोगों से यह अपील की गई है कि मकानों के सूचीकरण से संबंधित जो भी जानकारियां मांगी है उसकी सटीक जानकारी दे, ताकि आने वाले समय में जनगणना की जो डेटा सार्वजनिक की जाएगी तो उसके बाद आम लोगों को लेकर यहाँ पर जनगणना के आधार पर योजनाओं को बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसलिए आम लोगों से अपील की जा रही है कि वह सही जानकारी पोर्टल पर बिल्कुल दें। राजेश, और देखिए यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आम जनता, आम लोगों से भी इस बात की अपील की है कि आप इस सब गणना में शामिल हो। बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस जानकारी के लिए।